हेलो एवरीवन। आज अपनी बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो काफ़ी दिनों बाद मैं भी ट्रेड आज प्लान कर रहा हूँ। देखिए फंड की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई है, क्योंकि जब शुरू में हमने अच्छा खासा उड़ा दिया और अब क्या हो रहा है कि हम क्रेडिट कार्ड से अगर निकालते हैं तो फिर उनकी देने की टेंशन। तो मैं ऐसा कुछ नहीं प्लान कर रहा हूँ कि मुझे जो है ये रिस्क लेना पड़े। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पुट साइड की और कॉल साइड की हमने दोनों स्ट्राइक प्राइस लगा रखी है और कुछ भी खास मूव नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में अच्छा खासा फॉल आया, फिर रिकवरी आ गई। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर 50% का लेवल बनता है तो साइडवेज हो रहा है। तो हमें टाइम ही अब मिला, हम भी क्या करें, नहीं तो मॉर्निंग में अच्छी खासी अपनी एक ट्रेड हो जाती तो मैं जो है सुबह ही वीडियो बनाकर अपलोड कर देता। अब यहाँ पर क्या करें, थोड़ा वेट करते हैं या लेते हैं, क्योंकि मैंने जो है बैंक एक्स और मिड कैप दोनों में ही जो प्रीमियम है वो सेम बिहेव कर रहे हैं। और जो अब नया लॉट साइज आएगा वो आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि शायद निफ्टी में 75 कुछ क्वांटिटी होगी, निफ्टी 50 में। मिड कैप का मुझे पता है 120 थी और बैंक निफ्टी में 30 कुछ ऐसी सी इनकी जो है लॉट साइज फिर से इंक्रीज होगा और उस हिसाब से प्रीमियम भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ सुना है। तो चलिए जो भी होएगा नवंबर में होएगा, अभी जो है ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम जो है आराम से ट्रेड का प्लान करते हैं। और चार्ट की बात करूँ तो मैं स्क्रीन पर चार्ट भी लगाया करूँगा, लेकिन थोड़ा सा कंटिन्यू बन जाऊँ पहले। अभी भी जो है आज ट्रेड कर रहा हूँ और 24 तारीख का मुझे बिल भरना है, तो मैं यहाँ पर छोटा ही रिस्क लूँगा और ये भी हो सकता है बड़ा भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी ऐसी होती है ट्रेड करते हुए। तो अभी जो है यहाँ पर देखिए ज़्यादातर तो प्रीमियम का बिहेवियर भी बता देता है कि क्या कुछ चल रहा है। प्रीमियम के बिहेवियर की बात करें तो ठीक ठाक है, हमें जो है क्वांटिटी छोटी रखनी पड़ेगी, बड़ी क्वांटिटी में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर छोटी क्वांटिटी में हमें जो है पॉइंट का वेट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, बैंक एक्स को उठाते हैं और इसकी हम क्वान्टिटी रख लेते हैं। 45 में कितना फंड यूज हो रहा है, 3000 रुपये यूज हो रहा है। इतना कम भी क्या ही यूज करना, थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ा देते हैं। और हालांकि थोड़ा हम ये 60 रखेगा नहीं, 90 रख लेते हैं, है ना। 90 में, हाँ 90 में ठीक ठाक फंड यूज हो रहा है। फंड भी नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करेंगे कि रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग ही चलें। अभी देखते हैं क्या कुछ चल रहा है, ट्रेड लेते हैं। अभी तो लॉस ही हमें मार्केट दिखा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कुछ होता है इस ट्रेड में। और कोशिश करेंगे कि या तो हम 10 पॉइंट इसको दे दें या फिर हमें ईजिली हमें देगा नहीं, 10 पॉइंट हमारे ले लेगा। तो थोड़ा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मिड कैप और बैंक एक्स प्रीमियम जो है वो घटते थोड़ा तेज़ी से है और बढ़ रहे धीरे धीरे। तो ये मैं प्रीमियम का बिहेवियर देख रहा हूँ, पता नहीं मुझे लग रहा है, पता नहीं ऐसा चल रहा है मार्केट में। तो अभी तो अपना जो है देखिए हम एसएल के ही करीब आ चुके हैं, जो अपना एसएल डिसाइडेड था उसी के आसपास आ गए हैं। और अपना तो जल्दी निमट जाता है ट्रेड लेके। अब देखो यहाँ से हम जो है बस निमटने वाले हैं, या कुछ देर होल्ड रखें। देखिए अगर कुछ देर की बात करें तो चार्ट पर एक हमें मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा हम श्योर नहीं है कि हाँ, यदि 68 को ब्रेक करता है फिर जो है मुझे डेफिनेटली यहाँ से बुक करना पड़ेगा। हम 68 तक ही रुकेंगे, इससे बाद हम नहीं रुकेंगे, थोड़ा असल बड़ा हो गया। और अभी यहाँ पर कितना टाइम लगाएगा कितना नहीं। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको जो है अभी पॉज कर देता हूँ वीडियो को और दिखाता हूँ इसमें क्या कुछ हुआ। अभी तो 11:40 हो रहे हैं। ट्रेड की पता नहीं कितना लंबा हो जाए, और इतनी लंबी वीडियो बनाना जो है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में टाइम नहीं लगता, सॉरी इसके लिए। चलिए मैं अभी काट रहा हूँ, देख के आपको बता दूंगा कि इसमें क्या कुछ होता है। अभी तो वैसे हम रेडी भी रहेंगे, क्योंकि 68 के आसपास आने वाला था लेकिन आया नहीं, फिर से निकल गया। तो मैं होल्ड रखूँ या अभी नहीं, आ गया 69 69 68 67 68 तक रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर डाउन गया तो अच्छा खासा जाएगा, फिर हमें इसमें लॉस ही बुक करना पड़ेगा। और अगर एक और स्पाइक मिल जाता है, अगर हम बाइंग प्राइस के आसपास भी आ गए तो हम निकल जाएंगे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मुझे टाइमिंग नहीं शूट करता, सच बताऊँ मुझे मॉर्निंग का टाइम बड़ा अच्छा शूट करता है। और मैं जो है पिछले कुछ जब भी मैंने लास्ट ट्रेड ली हुई है वो सारे मैंने इसी टाइम पे ली हुई है। चलिए अभी तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक इवन पर ही घूम रहे हैं, एक स्पाइक और आ जाए तो हम भी जो है इसमें निकल जाएंगे। अब तो हमें यह है कि हमारा प्राइस ही आ जाए, वही बहुत है। चलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि इसमें क्या कुछ हुआ।
तो यहाँ पर हमने लॉस बुक कर लिया 1252 रुपये। 11:45 हो रहे हैं। हमने ठीक किया 5-7 मिनट इसको होल्ड, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर अब हमें दूसरा काम करना पड़ेगा। एक और हम जो है मिड कैप में देखते हैं। अब तो जो है मिड कैप का ही सारा है। तो यहाँ पर कॉल साइड में बना हुआ तो है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मेरा जो है सेटअप है 200 मूविंग एवरेज, और जो मेरा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मेरा कॉल भी और पुट भी दोनों ही जो है यहाँ पर नियर बाय है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कर सकता हूँ कि ज़्यादा क्वांटिटी लेके और 1-2 पॉइंट में ही मुझे यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। उसको देखते हुए हमें यहाँ पर जो है थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट कर ही देते हैं। ये रुके नहीं, निकल लेते हैं। तो क्या किया हमने, 35 रुपये 74 पर अपने ऑर्डर 300 क्वांटिटी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। तो जैसे पहले हुआ था सेम ऐसे ही अब हो रहा है। ट्रेड लेते ही लॉस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सेम सीन वही हो रहा है जो पहले हुआ था। लेकिन देखिए अभी हमारे पास 200 मूविंग एवरेज है, तो इसी का सपोर्ट है। और लो भाई इसने सपोर्ट दिखा भी दी। तो लॉस तो अपना तकरीबन रिकवर ही हो चुका है ना, लेकिन थोड़ी देर होल्ड रखेगा। इसमें मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ मेरा जो है पुट साइड में भी सेटअप बना हुआ है, और इधर कॉल में थोड़ा सा यहाँ पर है कि तो मिड कैप में दोनों ही साइड में अभी सेटअप बने हुए हैं। और सेटअप भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मैं इसको मान नहीं सकता प्रॉपर, क्योंकि सेटअप एक में बनना चाहिए, या तो कॉल में या पुट में, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों में दिखा रहा है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं छोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाऊँ जो कि मेरे लिए हमेशा सही रहता है, और या फिर मैं देखिए एकदम से 40 तक चला गया था जो चार्ट पर मैं देख के बताऊँ 39, लेकिन साथ के साथ बहुत ज़्यादा डाउन भी आ जाता है यार, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। 39 पे थे तो थोड़ी देर तो होल्ड रखता ना। अब यहाँ पर अब ये देखिए क्या ही निकले यार, बाइंग प्राइस के आसपास ही आ गया। चलिए नीचे भी चला गया। तो ऐसा कुछ अपना चलता है, बस मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ा थोड़ा अब लगता है कि यार बस मेरे से भी जो है ट्रेड अब बिल्कुल सही से नहीं हो रही। तो जितना मैं रेस्ट ले रहा हूँ, बीच में गैप दे रहा हूँ, उतना ही मेरा ट्रेडिंग स्टाइल गंदा होते जा रहा है। मैं आपको सच बताऊँ, पता नहीं कंटिन्यू बने रहते हैं तो वहाँ पर साइकोलॉजी सही रहती है क्या नहीं, लेकिन मेरा तो यहाँ पर गलती काम हो रहा है। तो मुझे क्या ही करना, अब मैं क्या बताऊँ। चलिए निकालते हैं इसको भी, या होल्ड रखें, क्योंकि देखिए सेटअप तो है। ये है कि हम इतनी जल्दी यहाँ से जा भी नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा ही डाउन चला जाएगा तो फिर हम इतने तो हमें पॉइंट भी नहीं, देखिए इतने तो हमें पॉइंट भी जो है नहीं थे कि हमें इतने मिल जाएंगे जितने हमने लूज कर दिए, और 3-4 रुपये का ही है। चलिए देखते हैं अभी इसमें बैठते हैं और क्या करते हैं भाई। जो लॉस की लिमिट थी वो हमने क्रॉस कर दी, क्योंकि मेरा जो लॉस डिसाइडेड था वो 1300 रुपये के आसपास था, और जो कि फर्स्ट ट्रेड में पूरा भी हो गया था। अब उसके बाद ये जो हम ले रहे हैं ना, ये सब ओवर वैल्यू है और कुछ नहीं है। देखिए मैं शुरू में मेरा जो है इसने ठीक ठाक प्रॉफिट दिखा दिया था, लॉस भी रिकवर हो गया था, तो मुझे वो अच्छा लगता है कि फर्स्ट ट्रेड का जो लॉस है ना उस साइड में कंप्लीट हो रहा है तो उसको बुक कर लो। पता नहीं मैं यार यहाँ पर, और मुझे पता भी लग रहा था कि यहाँ दूसरी साइड में भी ऐसे ही प्रीमियम बने हुए हैं, चार्ट बना हुआ है, वो भी हमें इतनी जल्दी से गिनने नहीं देगा, क्योंकि वहाँ भी 200 मूविंग एवरेज थी। और दोनों में ही अपना जो है सेटअप बनने की वजह से अब देखिए मार्केट जिस भी डायरेक्शन में टूटेगा ना तो अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन वही बात है ना, अब ये मांगता टाइम। अब हम पता नहीं उस टाइम अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। फ़िलहाल तो हम इसमें अपने असल के नज़दीक हैं, और बस ये देखते हैं कि अपना कितना लॉस हमें देता है, और एक और अपसाइड का स्पाइक इसमें मिल सकता है, तो उसी के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। जैसे अपना बाइंग प्राइस के आसपास आएगा फिर हमें यहाँ से छुमंतर होना पड़ेगा। इतनी जल्दी तो नहीं गिरना चाहिए कि हाँ ऐसे कुछ, अभी तो एक बड़ी टेस्टिंग बनती है। बाकी अगर 28 से नीचे गया तो 7 पॉइंट हम इसमें लूज कर देंगे, फिर अपनी ट्रेडिंग बंद कर देंगे, फिर हमारा ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब देखिए वीडियो लंबी बन जाएगी, पता नहीं यार। ये मेरे को ना जो भी अब टाइम लग रहा है वो सब लूज ट्रेड जो होती हैं लूजर, उन्हीं ट्रेड को होल्ड करने में लग रहा है। कंटिन्यू कोई ऐसा स्पाइक आ ही नहीं रहा। तो ये भाई फ़ोन आ गया यार, इसका बैक में कर देते हैं इसको। तो
आएगा आएगा आएगा, दोबारा आएगा, अपने बाइंग प्राइस के आसपास आएगा और फिर हम यहाँ से निकलने की ट्राई करेंगे, फिर नहीं बैठेंगे इसमें। देखिए कुछ तो अपने पास फंड की कमी है, ऊपर से ही हमें लॉस दे रहा है। दोबारा फिर इसको डीएनडी करते हैं भाई, ये नहीं ऐसे यार यहाँ पर। चलिए लॉस की 3,000 तक का लॉस हमने देख लिया। वाह, तो भाई कुछ नहीं बन रहा। और अब यहाँ से एक अपसाइड स्पाइक मिल गया तो ठीक, नहीं तो मैं इसको कट करके बुक कर लूँगा, क्योंकि इसने मुझे 3,000 तक का लॉस दिखा दिया। इतनी मेरी जो है लॉस की लेने की लिमिट भी नहीं थी, और रिस्क रिवार्ड नहीं फॉलो हो पाता, ये सबसे बड़ी कमी है हमारी, है ना। फर्स्ट एड में भी चलिए उतना क्वांटिटी थोड़ी हमने ज़्यादा रख ली, नहीं तो हम 30 क्वांटिटी रखते। अभी देखिए अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही घूम रहा था, है ना। तो यहाँ पर इसको भी जो है बुक करने के लिए रेडी रहते हैं। या एक थोड़ा सा वेट और करें, क्योंकि एक स्पाइक की है कि हाँ निकलेगा 35 तक, जहाँ अपना बाइंग प्राइस है वहाँ तक इसको जाना चाहिए। एक रिटेस्टिंग बाकी है, उसको देखते हुए थोड़ी देर होल्ड रखते हैं, नहीं तो 28 से नीचे जाएगा फिर हमें निकलना पड़ेगा। फिर अपना जो है हम उम्मीद में रह जाएंगे, और 28 के आसपास आ भी गया। 3400 3300 का लॉस चल रहा है भैया। 28 लगा देते हैं बस ऐसा। चलिए 28 लास्ट है, उसको क्रॉस करेगा फिर हम यहाँ से जो है निकल जाएंगे। बस इतना ही करेंगे और कुछ नहीं। अभी जो है थोड़ी देर और होल्ड ही रखते हैं। हम जो है जब शुरू में प्रॉफिट में थे, सॉरी हमें इसने प्रॉफिट दिखाया था इस ट्रेड ने, तो हम वहाँ पर बुक कर लेते ना तो अच्छा रहता है। देखिए इतने दिन बाद भी ट्रेड करो फिर यार वही बात। चलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, क्योंकि मुझे रुकना पड़ेगा थोड़ी देर तक, तो ये चलने दो, लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर इसकी एडिटिंग भी मुश्किल है भाई, मेरे पे टाइम नहीं लगता इतना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो को पॉज ही कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखा दूँगा कि क्या कुछ इसमें चल रहा है। और फ़ोन पे फ़ोन भी आ रहे हैं, कस्टमर भी यार ऐसे बस परेशान से ही कर देते हैं कि थोड़ी देर वेट कर लो भाई। चलिए 28 से नीचे चला गया। अब हमें यहाँ पर जो है निकलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे अगर जा रहा है तो फिर अपनी जो है आज का दिन लॉस में ही कट करना पड़ेगा। वो हमारा है नहीं कि फर्स्ट ट्रेड ले लो और उसी में ही बैठे रहो। अपने पास यार वो काम होते ही नहीं, पता नहीं क्या ही अपना इशू है। नहीं तो अच्छा रहता है कि एक ट्रेड लो और चलो, उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसी में अपना जो है खुश रहो, फॉलो। लेकिन अपनी वो हैबिट या वो उस टाइप की ट्रेडिंग हमने सीखी ही नहीं कि यहाँ कुछ लॉस है प्रॉफिट है उसको लेकर हम बैठ जाएं। तो ये महाजन जो है हमें लटकाने वाले हैं, और जब ये 30-31 के ऊपर निकलता है तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि 35 तक जाएगा। और जैसे ये डाउन आता है फिर मुझे जो है इस पर शक होने लगता है कि अभी ज़्यादा ही डाउन जाएगा। देखिए मैं ऐसे ही टाइम पर बैठा हूँ, 12 बजने वाले हैं, मुझे नहीं पता अभी जो है एक साइड है ये, और ये किस साइड ब्रेक होगा उसी साइड हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा, बात ही ख़त्म। और इसने अगर कॉल को तोड़ना होगा तो भाई ये प्रीमियम जो है रुकेगा नहीं, कम से कम 13-14 रुपये 15 रुपये तक जाए बिना, इतना टूटेगा नहीं। एक बार तो चलिए 20-19 भी, मैंने तो कुछ प्रीमियम जो है बांध रखे हैं। अगर मुझे प्रीमियम मिलता है 9 रुपये पे तो मैं उठा लूँगा, अगर मिलता है कम से कम 18-19 पे 20 के आसपास फिर मैं उसको उठा लूँगा। तो मैंने कुछ ऐसे क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं, तो 30-31-32 ऐसे कुछ मेरा वो नहीं होता है। और यही है मेरे 2-3 9 रुपये और एक क्या बोलते हैं उसको 20 रुपये, 19-20 के आसपास, तो वहाँ से भी उठा लेता हूँ मैं। अच्छा 5-6 पॉइंट मिलते हैं। चलिए दोबारा फिर अपना जो है हमने कम बैक किया हुआ है, और 33 रुपये कुछ अभी चल रहा है। तो लॉस तो देखिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या नहीं पॉइंट के अकॉर्डिंग लॉस बड़ा नहीं है, लेकिन अपने लिए लॉस बड़ा हो गया। तो रेडी रखते हैं, जैसे अपने को अपना बाइंग प्राइस नज़र आएगा तो हम इसमें से जो है कूद कर निकल जाएंगे। अभी जो है फिर से हमें लॉस ही दिखाने लगा यार, खेल सी रहा है ना मार्केट, स्पाइक वगैरह वो आ नहीं रहे, और जब वो आएंगे आइए। चलिए 36 रुपये 35 रुपये इतनी अपनी एक्सपेक्टेशन थी, और बाइंग प्राइस ही हमें मिल गया, यही बहुत है। लेकिन इसके ऊपर भी निकल रहा है, क्या करें। देखिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो है नहीं,
देख 37 था, 7 के साथ 35, अब 36 पे खेल रहा है। 37 पे चलिए थोड़ी देर देख भी लेते हैं क्या कुछ चल रहा है इधर। तो फिर से हमें लॉस दिखाने लग गया बड़े बड़ा। तो अब हम दोबारा रुकेंगे क्योंकि मार्केट है बार बार मौके नहीं देती और शायद हमने वो मौके गंवा दिए। फिर से फॉल आने लगा। निकल भाई निकल निकल निकल, 35 के ऊपर ऊपर ही निकल, मैं तो निकलूँगा फिर तेरे में से। मुझे नहीं ऐसी जगह रुकना भाई जहाँ तो हमारे बैंक प्राइस के नीचे जाके और फिर वहाँ पर हमें डरा डरू के फिर, और ऐसा भी हो सकता है मैं निकलूँगा और ये फिर कंटिन्यू निकल जाए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी कम ही लग रही है। पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों एंटर कर गया। 36 पे आ गया, ठीक है ठीक है। 37 पे देखिए, अगर 38 पे निकलेगा, निकल 39, थोड़ा सा अगर देखिए मैं होल्ड तो ज़रूर रख रहा हूँ, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगने लगी। मैं नहीं तो मैं अब निकल जाता अपने कॉस्ट टू कॉस्ट और लेकिन देखिए ना 40 से सीधे 36। तो चलिए हम जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पर एग्जिट ही मारना पड़ेगा क्योंकि 40 तक गया लेकिन 36 पर आने पर भी टाइम नहीं लगा। दोबारा जा रहा है और दोबारा जाके भी निकल नहीं रहा, तो फिर हमें निकाल लेगा ये और कुछ नहीं करेगा। और मुझे है कि ये 45 44 तक जा गया, लेकिन अपनी ऐसी तैसी में जाने दो क्योंकि 37 38 के आसपास ही घूम रहा है। 36 एकदम से दिखा देते हैं। तो हमने 770 रुपये का लॉस बुक किया हुआ है। देखिए 2 ट्रेड हो चुकी हैं और आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब मैं जो इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है, फिर हैंडल नहीं होती यार मेरे से। तो चलिए मैं यहाँ पर 1:26 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम इसमें खुले। और लॉस की बात करें तो लॉस अपना ट्रेड की बात करें पहले तो देखो कितनी ट्रेड हो चुकी है। इनकी इतनी की रिकॉर्डिंग कर पाना मुश्किल होता है भाई। और मैं पता नहीं क्यों ज़्यादा देर होल्ड करने लग गया, मुझे ये समझ नहीं आ रही अपनी बात। लेकिन जब मैंने छोटी छोटी बड़ी क्वांटिटी रखी फिर मैं जल्दी निकलने गया। तो 15 ऑर्डर हैं, इसमें से एक आधा जो है कैंसिल हुआ, तो हम ग्रीन में ही आ गए। मान लो अच्छी बात ये रही। अब इसमें ब्रोकरेज जितनी खास कुछ लगती नहीं है, तो अपने को सिर्फ इतना ही है कि हम इसमें ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं और काफ़ी दिनों बाद ट्रेड की थी। तो देखिए मैं कल फिर इसको निकाल लूँगा फंड को। मुझे जो है अभी बिल्कुल भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ऐसे में रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं है। निकलो टाइम से, क्योंकि जब लगता है कि यार तुम्हारे पास अभी वो जैसे होनी चाहिए ना कि मॉर्निंग में प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट टारगेट, वो कुछ है ही नहीं अपने पास। पता नहीं क्या ही चल रहा है क्या नहीं। तो ये कुछ ऑर्डर है ऐसे नहीं यार, ये तो बड़ा ही गंदा। मेरा जो है यहाँ पर शोरूम पर काम होता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है अगर मैं ट्रेड करता हूँ। तो मुझे ये चीज़ बंद करनी, मेरा काम काफ़ी देर पेंडिंग रहता है, काफ़ी दिन हो जाते हैं। मुझे वो चीज़ जो है फिर बाद में फील होती है कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ। तो जॉब के टाइम जॉब और सुबह के टाइम अगर दुकान पे कस्टमर ना हुए तो ट्रेड ले लूँगा, नहीं तो मैं जो है ट्रेड को फिर अवॉइड ही करूँगा क्योंकि कुछ नहीं अच्छा लग रहा। सच बताऊँ मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए ऐसा। मैंने लॉस देखा इतना और प्रॉफिट सिर्फ ये आधा है।